नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। आज के समय में आर्थिक तंगी का सामना करना सबसे बड़ी समस्या है। जब आपको धन और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आती है तो पहले से ही कुछ संकेत मिलने लगती हैं। यदि इन संकेतों पर ध्यान दिया जाए और समय रहते सावधान हो जाएं, तो आप इन समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। मनी प्लांट सूखने लगते हैं। मनी प्लांट का पौधा घर में इसलिए लगाया जाता है ताकि घर में धन का आगमन हो सके। ऐसा कहा जाता है कि मनी प्लांट का पौधा जितना हरा भरा रहेगा, आपके घर में उतनी ही समृद्धि आएगी। यदि आपके घर में मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ है लेकिन उसके पत्ते सूख रहे हैं या पीले पड़कर झड़ जा रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपको धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं, इसलिए समय रहते ही धन को सोच समझकर खर्च करने के साथ ही मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही मनी प्लांट की भली प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। बच्चों का दीवारों पर लिखना माना जाता है अशुभ। जमीन या दीवार पर लकीरें खींचना शुभ नहीं माना जाता है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे अचानक जमीन या दीवारों पर पेंसिल या पेन से लकीरें खींचने लगते हैं तो यह आर्थिक नुकसान या फिर कर्ज होने का संकेत माना जाता है। इसलिए बच्चों को ऐसा करने से तुरंत रोकना चाहिए। सावधान, गरीबी आने से पहले मिलते हैं ये 5 संकेत। खराब नल। यदि अचानक से घर में एक के बाद एक नलों से पानी टपकने लगे तो यह धन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे समय में खराब हुए नल को तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए, अन्यथा आपको धन की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। घर में पानी के अपव्यय के साथ पैसों का अपव्यय भी बढ़ जाता है, जिससे आपके ऊपर आर्थिक संकट आ जाता है। कौए का विपरीत दिशा में बैठना अशुभ माना जाता है। जब घर की छत पर कौआ दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए बैठता है तो यह अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे धन हानि और रोग बढ़ते हैं। यदि आपको इस तरह का कोई संकेत मिले तो धन और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखना चाहिए। छिपकली देती है संकेत। यदि किसी के दाएं कंधे पर छिपकली गिरती है तो यह ग्रहों की खराब दशा के कारण आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है। छिपकली गिरने पर व्यक्ति को तुरंत स्नान करना चाहिए। इसके अलावा उस स्थान पर गंगाजल भी छिड़कना चाहिए। गुरुजी ने बताया, बुरा समय और गरीबी आने से पहले मिलते हैं ये संकेत। ज्योतिषियों की माने तो कुंडली देखकर भविष्य की गणना की जाती है। वहीं बुरे समय के संकेत व्यक्ति को पूर्व से मिलने लगते हैं। ये संकेत इशारा है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। इससे आपके घर गरीबी दस्तक दे सकती है। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस शास्त्र के माध्यम से आने वाले कल का पता चल जाता है। ज्योतिषियों की माने तो कुंडली देखकर भविष्य की गणना की जाती है। वहीं बुरे समय के संकेत व्यक्ति को पूर्व से मिलने लगते हैं। ये संकेत इशारा करता है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। इससे घर में गरीबी दस्तक देती है। साथ ही घर में कलह की स्थिति पैदा होती है। आइए इन संकेतों के बारे में जानते हैं। देर रात जानवरों जैसे कुत्ते और बिल्ली का रोना सही नहीं होता है। अगर आपके घर के आसपास कुत्ते या बिल्ली रोते हैं तो ये संकेत है कि आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आप किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। शिव जी की भक्ति से आने वाली मुसीबत को टाल सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभार हवा या फिर बाती की वजह से पूजा करते समय दिया बुझ जाता है। हालांकि बार बार दिया बुझना शुभ नहीं होता है।
ये संकेत है कि आपके जीवन में विषम परिस्थिति पैदा होने वाली है। कोई बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आने वाली है। स्वर्ण यानी सोना खरीदने से घर में सुख और समृद्धि आती है। वहीं सोना गुम होना शुभ नहीं होता है। अगर सोना गुम होता है तो ये संकेत है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभार हाथ से छूटने की वजह से शीशा या कांच का सामान टूट जाता है, लेकिन बार बार शीशा गिरकर टूटना शुभ नहीं होता है। ये संकेत है कि आपके घर जल्द मुसीबत दस्तक देने वाली है। किसी बड़ी मुसीबत से आपका सामना होने वाला है। ये गरीबी के भी संकेत है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। हालांकि घर में लगा तुलसी के पौधे का अचानक सूखना शुभ नहीं होता है। ये आर्थिक तंगी यानी गरीबी के संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपके घर गरीबी दस्तक देने वाली है। घर में यदि रोज रोज झगड़े होने लगें तो इस बार पर ध्यान दें और आपस में बैठकर मसले सुलझाएं। लगातार झगड़े होना घर के सदस्यों की आर्थिक तरक्की रोकता है और आर्थिक हानि का कारण बनता है। जिन घरों में कभी पूजा पाठ नहीं होती, लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं, वहां कभी भी मां लक्ष्मी मेहरबान नहीं होती हैं और सुख समृद्धि नहीं रहती है। यदि किसी घर में अचानक लोग भगवान की भक्ति से मुंह मोड़ लें, धर्म कर्म करना बंद कर दें, तो यह आने वाले आर्थिक संकट का बड़ा संकेत है। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान होने लगे, उनका ध्यान न रखा जाए, तो वहां गरीबी आते देर नहीं लगती है। यदि घर में बार बार बुजुर्गों का अपमान हो तो मान लें कि घर में गरीबी दस्तक देने वाली है। यदि घर में लगा तुलसी का हरा भरा पौधा अचानक सूखने लगे तो यह कोई बड़ी विपत्ति आने का संकेत है। ऐसा हो तो सतर्क हो जाएं। यह आर्थिक संकट आने का संकेत हो सकता है। घर में गरीबी व दरिद्रता आने की कारण क्या क्या होती है? गरीब का अर्थ क्या है? गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता तथा जैसे रोटी कपड़ा मकान और अपने बच्चे को शिक्षाकार अपना शौक पूरा करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को आया इनकम बहुत कम होता है, उससे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, अपने भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में बहुत अधिक असमर्थ रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर आगे बढ़ने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए वह पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत तो मेहनत के बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके कारण से घर में हमेशा खाना पीना में परेशानी करना पड़ता है, इसे गरीबी बनी रहती है। आगे हम जानते हैं वह कार्य क्या है और यह भूलकर भी ना करें। घर में गरीबी आने के प्रमुख कारण निम्न है। एक, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए और सूरज सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम करना चाहिए। 2, घर में लगे हुए तुलसी पौधा नहीं मारना चाहिए। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी पौधा शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। 3, काली चींटियां। घर का खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियों लगने लगा और ज्यादा बढ़ने लगा तो समझ जाइए आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। 4, घर में लगे पौधा। आपका घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़ आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कट वाले घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूख भी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। 5, घर का झाड़ू।
घर का झाड़ू। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकलता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगाता है। उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, में दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद लगाएं, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू पोछा करके रखना चाहिए, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों कोई आदमी की नज़रों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोग के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या अन्य किसी भी जानवरों को नहीं झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर होकर चली जाती हैं, नाराज होकर चली जाती है, वहां पर जाते हैं और घरेलू जीवन में आने की संभावना पड़ती है। शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर रोजाना वीडियो डाली जाती है जो आपके सहयोग के लिए होती है।